हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। अभी का वीडियो जो आपके लिए लेकर के आया हूँ वह संबंधित होगा जो बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती तीसरे चरण की ट्री 3 की जो परीक्षा आयोजित की गई है, साथ ही साथ जो प्रधान शिक्षक हेड टीचर की परीक्षा आयोजित की गई है और उसके बाद जो प्रधानाध्यापक की परीक्षा आयोजित की गई है। इन तीनों परीक्षाओं में जो भी अभ्यर्थी शामिल हुए हैं उन सबको अब इस तीनों के रिजल्ट का इंतजार है, क्योंकि बार बार जो इन तीनों के रिजल्ट का टेंटेटिव डेट आ रहा है और तुरंत ही बाद उसका खंडन हो जा रहा है और डेट आगे एक्सटेंड हो जा रहा है। और अभी भी वही स्थिति है कि अब भी रिजल्ट में देरी होने के आसार हैं और आपने विभिन्न सोशल मीडिया माध्यम से भी देखा होगा कि अब रिजल्ट में देरी होगी। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि देरी का कारण क्या है और किस कारण से रिजल्ट देरी होगा, और इन सभी कारणों के बावजूद भी कब तक रिजल्ट आ जाएगा, कब तक आंसर की इत्यादि आ जाएगा। इन तीनों परीक्षाओं का जो भी एक एक छोटा बड़ा लेटेस्ट अपडेट अभी तक का है वह सभी हम लोग जान लेंगे। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी इन तीनों परीक्षाओं से संबंधित जो भी छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह जो सोशल मीडिया पर आपने इस खबर को पढ़ा होगा, इसको हम लोग देख लेंगे, फिर ऑफिशियल पत्र को देख लेंगे, फिर टेक्निकल पहलू क्या कहता है, कब तक रिजल्ट आ जाएगा, देरी इत्यादि पर सभी पर एक एक करके हम लोग मंथन कर लेंगे। तो पहले आपने देखा कि ट्री 3 के रिजल्ट में अब 1 माह और होगी देरी। तांती जाति को ईबीसी में शामिल करने का मामला है। बीपीएससी ने गैड से पत्र मिलते ही जारी किया नोटिस। गैड यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से पत्र मिला है इसको लेकर के, ईबीसी में शामिल करने को लेकर। इस जाति के सभी उम्मीदवारों को सुधार का मौका दिया गया है, जो अब 2 सितंबर से 23 सितंबर तक सुधार करना है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसका ऑफिशियल भी पत्र हम लोग देख लेंगे, यानी एनसीएल अपलोड करना है। जो इससे संबंधित हैं उनको प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद ही रिजल्ट जारी होगा। और प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक का रिजल्ट अब सितंबर के अंत में संभव है, और एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट भी अब 23 सितंबर के बाद ही होगा जारी। और साथ ही साथ बीपीएससी ट्री 4 के विज्ञापन में भी देरी होगी। आंसर की सिर्फ आयोग पहले जारी करेगा, और ट्री 3 और एचएम हेड टीचर का आंसर की 25 अगस्त से कभी भी हो सकता है जारी। अब देखिए यह मामला क्या है, कि मामला है बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसको अपलोड कर दिया है कि तांतवा यानी तांती जाति के लोगों को पहले बिहार सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति का लाभ दिया गया था, और इन्होंने जो भी फॉर्म फिलअप किया था वह अनुसूचित जाति कैटेगरी में किया था। लेकिन अब क्या हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के आलोक में एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट में, उसके फैसले में कहा गया कि इसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के सूची में पुनर्स्थापित किया जाए, यानी एससी का दर्जा इनको नहीं मिल सकता है। अब कोर्ट ने जब कह दिया कि ये एससी में नहीं आएंगे, ईबीसी में आएंगे, इनको पुनः ईबीसी में स्थापित किया जाए, तो बिहार सरकार के समान प्रशासन विभाग, जिसको गैड ऊपर लिखा गया था, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा सभी विभागों को पत्र लिखा गया, परीक्षा एजेंसी को पत्र लिखा गया। तो जिनकी बहाली भी हो चुकी थी एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति के तहत, उनको भी क्या किया जा रहा है कि अब बहाल तो हो गए हैं तो वो हटेंगे नहीं, लेकिन उनकी कैटेगरी बहाली होने के बाद भी स्थानांतरित करके ईबीसी की जा रही है। दूसरा, जो बहाली अभी पूर्ण नहीं हुई है, रिजल्ट बाकी है, उन सब में सुधार का मौका दिया गया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इत्यादि की बहाली जो बीपीएससी के द्वारा ली जा रही है, उसमें भी डेट एक्सटेंड किया गया है इनसे पुनः फिर फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो उसी के तहत यह कहा गया है कि जो पान और स्वासी जाति का दावा किए थे, जो अनुसूचित जाति कोटि 2 भरे थे, अब उनको अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए दिनांक 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक अपनी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी जो एनसीएल लगता है नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र ईबीसी को, वह अपलोड करना है इन जाति के लोगों को, और अपनी कैटेगरी बदल करके अनुसूचित जाति से अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी चौथे कैटेगरी के तहत आपको फॉर्म भरना है, जो ईबीसी के लिए था। जो इस डेट में अपलोड नहीं करेंगे उनका आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा, और बीपीएससी यह तय करेगा कि उनको जनरल में रखना है कि क्या करना है। लेकिन जो इस तय डेट में सुधार कर लेंगे उनको ईबीसी का लाभ मिलेगा। तो अब देखिए, जब 2 सितंबर से 23 सितंबर तक, चूंकि लंबा डेट दिया है क्योंकि इनको अब एनसीएल बनवाना भी होगा, इसलिए लंबा समय दिया गया है। तब जब 23 सितंबर तक ये फॉर्म अपलोड ही करेंगे तो स्वाभाविक है कि 23 सितंबर के बाद ही रिजल्ट देने की कोई संभावना है। अब कम से कम, या 23 के बाद कहा जा रहा है, लेकिन अब कम से कम ट्री 3 तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जरूर चला जाएगा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से पहले रिजल्ट नहीं आने जा रहा है ट्री 3 का।
क्योंकि अब 23 तक सुधार होगा, उसके बाद ही रिजल्ट देगा। अब रही बात कि जब OMR आया उसमें भी गलती हुई तो फिर से OMR जारी करने की बात हुई और ट्री थ्री का अभी तक आंसर की भी नहीं आया है। अब इसका कब आएगा, तो जब बोर्ड को, आयोग को समय मिल गया कि अभी सितंबर तक अप्लाई ही करेंगे, सितंबर लास्ट अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ही रिजल्ट की संभावना है, तब इसको समय मिल गया तो थोड़ा सा यह डिले भी करेगा, क्योंकि एक टारगेट रखा जाता है कि इस डेट को हमको रिजल्ट देना है, तो बाकी काम भी उसी आनन फानन में होता है। लेकिन अब इसको लगातार समय मिलते जा रहा है। पहले आप देखे होंगे कि 75% आरक्षण के जगह पर 50% आरक्षण रोस्टर की मांग की गई है, अभी तक ये भी नहीं पहुंचा है, तो 50% आरक्षण रोस्टर के चलते भी रिजल्ट में हुई थी देरी। अब तात्वा ताती जाति को SC से निकालकर EBC में फॉर्म भरने के लिए भी देरी हो रही है, तो स्वाभाविक है कि इसमें देरी होगा। अब चूंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन सबको भी आगे किया गया है, तो हेड टीचर और हेडमास्टर इन दोनों के भी रिजल्ट पर असर पड़ेगा और ये भी थोड़ा देरी से आएगा। जो मैंने कहा था पहले ही कि अगस्त लास्ट से लेकर सितंबर फर्स्ट वीक, लेकिन अगर यह तांती तातवा वाला मैटर नहीं रहता तो सितंबर फर्स्ट वीक में 50% आरक्षण वाला रोस्टर जरूर मिल जाना था अगस्त लास्ट में। तो सितंबर फर्स्ट वीक, जो मैंने पहले ही अपने अनुभव के आधार पर कह दिया था कि चाहे सभी लोग कह रहे हैं कि 15 अगस्त को आ जाएगा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने भी चलाया कि 15 अगस्त को रिजल्ट आएगा HM और हेड टीचर का, लेकिन मैंने कह दिया था कि नहीं, सितंबर फर्स्ट वीक तक आएगा। लेकिन अब यह जो मैटर आया है, इसके चलते इसमें भी थोड़ी देरी होगी। यह लेकिन तय है कि ट्री थ्री के रिजल्ट के पहले HM और हेड टीचर का रिजल्ट आएगा। थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन सितंबर फर्स्ट वीक नहीं आकर सितंबर लास्ट तक ही आएगा, लेकिन पहले HM और हेड टीचर का रिजल्ट आएगा, तब ट्री थ्री का आएगा। हेड टीचर का प्रोविजनल आंसर की दे दिया गया है, OMR दे दिया गया है, फाइनल आंसर की आना बाकी है, जो 25 अगस्त के बाद इस महीने के लाभ, चूंकि इसको भी रिजल्ट का समय मिल गया है तो थोड़ा इसमें भी देरी होगा, तो अगस्त लास्ट तक फाइनल आंसर किया जाएगा और ट्री थ्री का OMR और आपको आंसर की भी अगस्त लास्ट से देना शुरू करेगा। सितंबर फर्स्ट वीक तक आपको इसका आंसर की, OMR इत्यादि जो सुधार करके डालना है, ये सभी काम हो जाएगा। लेकिन अब रिजल्ट में 1 माह की देरी निश्चित रूप से होती हुई दिख रही है। जो भी अभ्यर्थी परीक्षा दिए हैं इन तीनों का, उनका इंतजार अब बढ़ जाएगा, इंतजार करना होगा। अब इस सूचना के बाद यह तय हो गया है कि BPSC ने भी यह तय कर दिया है कि भाई अब 1 महीना कम से कम देरी रिजल्ट देने में होगी। आगे जो भी अपडेट आएंगे ऑफिशियल, उनको लेकर के आता रहूँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना शिक्षा जगत शिक्षकों से जुड़ी हुई और BPSC ट्री प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक से जुड़ी हुई आपसे छूटे नहीं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।